विशेष करके इस समय में मुझे पिछले 1 महीनों से कालसर्प योग के विषय में बहुत से लोगों के आ रहे हैं प्रश्न, और उनके कुछ शंकाएं हैं, कुछ भ्रम भी हैं और कुछ सत्य से परे भी है, कुछ बिल्कुल सटीक भी हैं उनकी बातें। लेकिन मैं इतना ही चाहूँगा कि कालसर्प योग सदैव जो है कुप्रभावी नहीं है, ना वो हानि करता है, क्योंकि भारत के जो है सबसे बड़े शुमार अर्थात सबसे धनवान लोगों में धीरूभाई अंबानी का नाम है। उनको भी कालसर्प योग था, और उन्होंने कर्नाटक में कुके सुब्रमण्यम करके ऐसा स्थान है, वहाँ पर वो कालसर्प योग की पूजाएं वगैरह कराते थे, और उसके बाद उनका अच्छा ही हुआ है। तो मेरा ऐसा मानना है कि यदि आप कालसर्प योग की शांति करना चाहते हैं तो कर्मकांड हम त्र्यंबकेश्वर में हैं, या गुजरात में चणोद है, और कालाहस्ती है, और कुके सुब्रमण्यम में, ऐसे बहुत जगह। लेकिन वास्तविकता में आप किसी भी शिव मंदिर में कालसर्प योग शांति कर सकते हैं, क्योंकि धर्म सिंधु एवं निर्णय सिंधु पुस्तक हैं हमारे, जो सनातन वैदिक सिद्धांतों के ऊपर बने हुए हैं। उसमें अच्छे ऋषियों का कथन है कि आप कहीं पर भी करा सकते हैं, लेकिन वह बशर्ते शिव मंदिर होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में कुछ लोग बोलते हैं कि भाई हम कर्मकांड नहीं करा पा रहे हैं, किसी को आर्थिक स्थिति का योग नहीं बन रहा है, किसी को और कारण से नहीं बन रहा है, कोई अन्य धर्मी है उसकी वजह से। तो इनको एक मैं बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि कालसर्प योग का अगर जो हम छोटे छोटे टोटके के द्वारा भी हम उसका उपाय कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले जिसको कालसर्प योग है उसको शरीर में वायु की समस्या ज़्यादा रहती है, क्रोध बहुत जल्दी आता है, भोजन करते समय उसका मन अशांत रहता है, आधी नींद होती है और नहीं होती है, पैरों की समस्याएं ज़्यादा होती हैं, स्किन की डिसीज ज़्यादा होती है, और पारिवारिक जीवन वैवाहिक जीवन बहुत विचित्र प्रकार से भी रहता है, और किसी किसी को आर्थिक स्थिति डामाडोल होती है, किसी किसी को हर 3 वर्ष में उठापटक जैसे सांप सीढ़ी का खेल होता है, उस तरह से उनका जीवन जाता है। ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? तो जिसको कालसर्प योग है वह व्यक्ति प्रतिदिन हो सके तो शाम को 4 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में निश्चित काल में शिव मंदिर में जाए। ऐसे शिव मंदिर में जाए कि जिसके आजू बाजू का हिस्सा खुला हो। कभी ऐसा ना हो कि घरों के बीच में कोई शिव मंदिर बनाया हुआ है और उसको ध्वजा है उसकी वो फरकती नहीं है, तो ऐसे नहीं जाना चाहिए। और हो सके तो कोई प्राचीन मंदिरों में ही नज़दीक में हो तो उसमें जाएं, और उस समय में जाके वहाँ दीपक जलाएं, काला तिल और कमल का बीज वहाँ शिव जी को अर्पण करें। और दूसरा एक और बहुत अच्छा कारगर उपाय है जो हमने उसके अनुभव लिए हुए हैं लोगों से। तो गौमूत्र को और काले तिल और चंदन का इत्र और पलाश के फूल, इसको पानी में रात में भिगो दें, सुबह अपने शरीर पे अच्छे से मल के और थोड़ी देर रहने दें, और उसके बाद आप स्नान करें। वो ऐसे स्नान करने से जो है आपको उसका दुष्प्रभाव कम होगा। और एक बात विशेष रूप में यह है कि किसी भी वट वृक्ष हो, बरगद का वृक्ष हो, उसको अगर जो रोज़ आप 27 प्रदक्षिणा करते हैं, परिक्रमा करते हैं, तब भी आपको उस कालसर्प योग का जो है दुष्प्रभाव बहुत कम महसूस होगा और कम होते जाएगा धीरे धीरे। और फिटकरी से दांत मांजें, अर्थात फिटकरी को फुलाकर, क्योंकि जो व्यक्ति को कालसर्प योग होता है उसके मुंह से कटुवाणी बहुत ज़्यादा निकलती है, जिसके वजह से उसके संबंध खराब होते हैं। तो वह ध्यान रखे अपने बोलने पे वगैरह। और वो एक कहते हैं कि कोई भी कालसर्प योग है जिसके कुंडली में, उसके वाणी में कोई प्रभाव ना आए, इसके लिए हम वो सब वैदिक उपाय बताए गए हैं, उस उपाय को करें। इस कालसर्प योग क्यों होता है इसके बारे में मेरा एक और वीडियो है, उसको भी ज़रूर देखें, तब आपको समझ में आ जाएगा कि कालसर्प योग हमें क्यों है। और अगली वीडियो का इंतज़ार करें और साधना करें, हमसे जुड़ें। फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम और टेलीग्राम और यूट्यूब, ऐसे बहुत से माध्यम से हम लोग मार्गदर्शन कर रहे हैं और करते रहेंगे। हमारे कुछ और भी साधक हैं जो
इस वीडियो चैनल से जुड़ के और आगे का आपका मार्गदर्शन वो भी करते रहेंगे, मैं भी करता रहूँगा। तब तक के लिए जय भगवती, जय भगवती।